Hello, good morning, student. How are you all? My become third year student, and definitely I expect from all of you guys कि you liking my class. If you having guys any problem, so you can discuss with me, give me feedback. अगर if you having any problem, पर वही है कि अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो how could I know कि exactly आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इस my total concern कि आप प्लीज डिस्कस करें. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है आप लोगों का एक्सक्यूज मी या क्लास चल रही है भाई. सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है आपका व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब भी हम कोई कॉपीराइट लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जब हम रजिस्टर कराते हैं क्योंकि इन अवर लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस कि हाउ टू व्हाट द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या आपका कॉपीराइट. ठीक है. तो नाउ आई डिस्कस विद यू गाइस कि टर्म जो होती है प्रोटेक्शन की वो क्या होती है. तो बेसिकली जनरल रूल इज दैट कॉपीराइट लास्ट फॉर 60 ईयर्स. बिल्कुल सही बात है कि मतलब आपकी लाइफ से लेकर ठीक है वो कहाँ तक कंटिन्यू रहता है आपका 60 साल तक कंटिन्यू रहता है. इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर. बिल्कुल सही बात है. 60 साल कहाँ से काउंट होते हैं जब उस बंदे की डेथ हो जाती है उसके बाद से 60 साल काउंट होते हैं. इन केस ऑफ क्या आपका सिनेमाग्राफी फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ पोस्टोसोमस पब्लिकेशन. पोस्टोसोमस ये जो एनिमोनियस पोस्टोसोमस होते हैं फिर जो डोमिस पब्लिकेशन होते हैं ये सब ऐसे होते हैं जिसमें या तो हमें नाम क्या कहते हैं नहीं पता होता है या नाम पता होता है बट उस बंदे की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही होती है या कुछ भी ऐसा होता है. तो उस केस में आपको बेसिकली वर्क ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. तो उस केस में क्या होता है अगर बंदे की आइडेंटिटी नहीं पता चलती है तो 60 साल हम उसके डेट ऑफ पब्लिकेशन से क्या करते हैं काउंट करते हैं. तो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको कॉपीराइट की क्या दी जाती है प्रोटेक्शन दी जाती है. ठीक है ना. तो इसके बाद ही आपका व्हाट इज इन्फ्रिंजमेंट. देखिए लास्ट जब हम लोगों ने पेटेंटिंग सिस्टम इन आवर कंट्री डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को इन्फ्रिंजमेंट भी बताया था कि इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी इन्फ्रिंजमेंट जो उसमें था वही सेम यहाँ पर भी हुई है कि अल्टीमेटली जब कोई बंदा आपकी जो कॉपीराइट है उसका गलत इस्तेमाल करता है ठीक है और उसके इस्तेमाल में अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा करता है जिससे अल्टीमेटली या तो आपकी उससे आपकी क्या कहते हैं जो बदनामी होती है या कुछ भी होता है. तो वो इन्होंने बता रखा है कि यूज होल पार्ट ऑफ इमेज विदाउट परमिशन. बिल्कुल अगर आप क्या कहते हैं कोई भी लिटरेरी ड्रामेटिक या फिर जैसे आपको मैंने म्यूजिकल वर्क बताया था बिना परमिशन के आप उसका इस्तेमाल करते हैं यूज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लाइसेंस या फिर अगर मान के चलो मतलब आप उसका इस्तेमाल करते हैं बिना लाइसेंस लिए या आप उसकी इमेज अटैच करते हैं बिना परमिशन के जैसे आर्ट रेंडरिंग और कोलाज वगैरह. आस्किंग अनदर फोटोग्राफ टू रिक्रिएट द क्या आपका या फिर आप अपनी एक इमेज तैयार कर लेते हैं उसकी क्या कहते हैं उसके फोटोग्राफ को क्या करते हुए देखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली देखिए सीधी सी बात है कोई भी चीज़ का इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बिना उसकी परमिशन के. अगर आप किसी भी रजिस्टर कॉपीराइट का क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं बिना उसकी परमिशन के तो अल्टीमेटली वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है. और इन्फ्रिंजमेंट से अल्टीमेटली नुकसान इसी चीज़ का ही होता है कि जो सामने वाला बंदा है अगर उसे पता चल जाए जिसकी कॉपीराइट का आपने हनन किया होता है वो बंदा आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है. इनफैक्ट केस फाइल करता है डैमेज के लिए. इनफैक्ट अब आगे फर्दर आप उस कॉपीराइट का क्या भी नहीं कर सकते इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये इन्होंने इसके अंदर क्या किया है शो किया है. बल्कि अगर मान के चलिए आपका कॉपीराइट रजिस्टर नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं पासिंग ऑफ के अंदर. ठीक है ना. तो इन्होंने यहाँ पे शो किया विच आर द कॉमन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. सबसे पहले अगर आपने उसकी कॉपी फॉर सेल बिल्कुल मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपी फॉर सेल हायर और सेलिंग और लेटिंग देम फॉर हायर एनी प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन पब्लिक वेयर सच परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. बिल्कुल सही बात है. अगर आपने क्या किया है इन्फ्रिंजमेंट किया है कॉपी फॉर सेल और हायर और सेलिंग और लेटिंग देम फॉर हायर या एनी प्लेस या ठीक है एनी प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन द पब्लिक वेयर सच के आपका परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आपका कॉपीराइट. ठीक है. और क्या कहते हैं लिखा ना मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपी फॉर सेल और हायर सेलिंग और लेटिंग देम फॉर हायर. मतलब आपने उसको बेचा या हायर किया मतलब क्या कहते हैं किसी को लेट आउट कर दिया मतलब किसी को किराए पर दे दिया. ठीक है. उससे आप बेनिफिट कमा रहे हैं या फिर आप पब्लिक प्लेस पर उसको परफॉर्म कर रहे हैं फिर तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है. विच आर द कॉमन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. देखो distributing infringing copy for the purpose of trade or to such an extent as to affect prejudicially the interest of owner of copyright. Public exhibition of infringing copy by way of trade. ठीक है. आरती 1 मिनट में कर रही हूँ 5 मिनट में करती हूँ.
पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी बाय वे ऑफ आपका ट्रेड, ठीक है, या इम्पोर्टेशन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग, या फिर अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो कोई भी, जैसे हैरी पॉटर का सीन हुआ था कि बिना उससे पूछे अगर आपने उसकी बिना लेखिका से पूछा, आप लोगों ने क्या कहते हैं उसकी कॉपी को यहाँ पर बिना मतलब पूछे गया उससे बिना कॉपीराइट लिया, आपने उसकी कॉपी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अल्टीमेटली ये सब क्या माना जाता है, इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। और ये किसके लिए खतरनाक होता है, उस बंदे के लिए जिसने इसका इस्तेमाल किया है, उसको बहुत हैवी पेनल्टी बेयर करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि जिस बंदे का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जिस बंदे के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वो आप पे कितना क्लेम कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली वो जितना बड़ा आदमी होगा, जितना वो वेल नोन आदमी होगा, उतना ज्यादा वो क्या कर पाएगा, इन्फ्रिंजमेंट कर पाएगा। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कून्स वर्सेस आर्ट रोवर्स, देखिए बिल्कुल डिट्टो इन्होंने ये कॉपी क्या कर रखी है, आपकी बना रखी है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए हाउ टू ट्रांसफर क्या आपका राइट्स इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टी ट्रांसफरिंग द राइट्स, बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली आप लोग किस तरह से, अगर मान के चलिए कि अगर देखिए एक बात सुनिए, इन्फ्रिंजमेंट करने से अच्छा, किसी के अधिकारों का हनन करने से अच्छा आप उससे पूछ कर ले सकते हैं, वो आपसे रॉयल्टी तो ही चार्ज करेगा, क्या पता वो आप नेगोशिएट करके वो आपसे कम से कम रॉयल्टी चार्ज कर ले, एटलीस्ट आपको वो जो बाद में जो हैवी पेनल्टी बियर करनी पड़ सकती है वो तो नहीं करेंगे आप। तो अल्टीमेटली उस केस में क्या होता है, जो भी बंदा क्या कहते हैं लेना चाहता है, ठीक है, और जिसको वो दे रहा है, तो वो असाइनर असाइन ही होते हैं, ठीक है। असाइनर एग्जैक्टली वो बंदा होता है जो एग्जैक्टली असाइन करता है, और असाइन ही होता है जिसको असाइन किया जाता है, या फिर ट्रांसफर ही होते हैं, जिसमें जो असाइनर तो एग्जैक्टली हो गया कि जिसमें मतलब मैं भी यूज कर रही हूँ, जिसका कॉपीराइट है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, और थोड़े टाइम समय के लिए दूसरे को भी दे रहे कि वो भी इस्तेमाल करेगा। बट ट्रांसफर में तो होता है कि अल्टीमेटली कॉपीराइट मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पर मैंने अपनी रिगार्ड को किसी और को दे दिया कि वो क्या कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये होता है। एग्जाम्शंस हैं कि जिनके लिए आप लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब क्लेम नहीं कर सकते अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर भी लेता है आपकी स्टडी में, जैसे कि अगर आप कोई प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेट स्टडी के लिए हम लोग गूगल पे से देखना कितनी कितनी चीजें रिसर्च करते हैं, तो अल्टीमेटली हर कोई बंदा हम पे कॉपीराइट के लिए लेकर तो नहीं आ रहा है। फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इन ए क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, अगर आप क्लासरूम में कोई भी मतलब कोई चीज पढ़ाने के उद्देश्य से आप उसका इस्तेमाल करें, बच्चों को समझा रहे हैं, या अगर आप क्रिटिसिज्म की आपने उसको पढ़ा और आपको पता चला कि इसमें ये सही नहीं है, इसमें यहाँ पे गलत चीजों का इस्तेमाल किया गया, क्रिटिसाइज करना, या फिर फॉर रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स, बिल्कुल सही बात है, या फिर करंट इवेंट्स के आधार के लिए उसको रिपोर्ट करके लिए कंसीडर करना, या किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के इनमें उसका इस्तेमाल करना, या परफॉर्मेंस बाय एमेटर क्लब और सोसाइटी, ठीक है, तो परफॉर्मेंस गिवन टू नॉन पेइंग ऑडियंस, बिल्कुल सही बात है, या मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, तो इनमें एग्जेम्पशन दे रखेगी जिसमें अल्टीमेटली अगर इस्तेमाल हो भी जाता है तो अल्टीमेटली वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। चलिए इसके साथ ही योर क्या कहते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट इज फिनिश, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट डिजाइन एक्ट या फिर जो क्या कहते हैं ट्रेडिंग जो ये है आपका क्या कहते हैं कौन सा है नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडमार्क भी अपने आप में बहुत क्या कहते हैं वाइड क्या है कंसेप्ट है, जिसमें अल्टीमेटली बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग अगर ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो आप किस तरह से अपनी डिजाइनिंग को अपने 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 जो गुड्स हैं उनको या अपनी जो सर्विसेज हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरों से, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है एग्जाम्शन मिलने से जो फायदा होता है जो एग्जैक्टली एग्जाम्शन मिलने से फायदा होता है वो उन्हीं लोगों को होता है जो एग्जैक्टली उसका अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से और फाल्स वे में हो रहा है तभी सामने वाला बंदा उसके ऊपर क्या कहते हैं एक्शन लेता है, अगर कोई बंदा उसका सही इस्तेमाल कर रहा है तो कोई एक्शन क्यों लेगा, तो ये वाली बात ही मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ, ठीक है। और जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसको हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, और मैं बार बार यही चीज़ करूंगी कि अल्टीमेटली आप लोग क्लास को समझिए, जानिए, जो भी आपको लगता है आप उसको देखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो यू कैन डिस्कस विद मी, कॉल मी, ठीक है, बट वही कहना कि देखेगा कौन, कॉल कौन करेगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज़ बैठी हुई होती है कि हम थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, लास्ट में जो चंपक आते हैं उसको पढ़ पढ़ के हम लोग पास हो जाएंगे, तो इट वॉज वेरी 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 पुअर थिंकिंग, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने किसी क्लास में एडमिशन लिया है तो उस क्लास को हमें ढंग से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, बाय गाइस, टेक केयर।